जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए मेहनत तो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं एंड जी जान से करते हैं। बट तब क्या हो जब इतनी अथाह मेहनत के बाद भी हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती। उस चीज को कैसे हैंडल करें एंड तब क्या करें। सक्सेस को मेहनत ना मिलने के बाद ना मिलने पर क्या करें, आज करेंगे इसी बारे में बात। ये बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक कहानी जो ऐसे ही लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत की लेकिन अथाह मेहनत के बाद भी उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिली। कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ उनके साथ, चलिए जानते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बहुत बुद्धिमान आदमी था। आदमी क्या, एक विद्वान था। उसके कुछ शिष्य थे। ये सभी एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमकर प्रवचन दिया करते थे। राजाओं के पास में, राजाओं की प्रजा के पास में उनको जीने का तरीका सिखाया करते थे। उनका काम ही ये था। ऐसे ही एक दिन वो बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। बीच में उन्हें एक गांव दिखा। गांव जिसमें कोई था ही नहीं, वहां पर कोई भी इंसान था नहीं। ये देखकर वो लोग थोड़े से बहुत चक्के रह गए, हैरान हो गए कि क्या हुआ उन लोगों को, क्योंकि वहां पर लोगों के रहने के अंश दिख रहे थे। ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई कभी तो रहा है, लेकिन वो गांव पूरा खाली था। उस गांव को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि शायद वो लोग पानी की कमी की वजह से ये जगह छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा पड़ा था, कुएं सूखे थे। लेकिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए थे, उन पर आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। वो लोग रुक गए, आराम से रात बिताई। जैसे ही सुबह हुई एंड उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया दूसरे राज्य में जाने के लिए, वहां उन्हें छोटे छोटे गड्ढे दिखे। कुछ छोटे गड्ढे, कुछ बड़े गड्ढे, कोई गहरे गड्ढे, कोई बहुत गहरे गड्ढे, लेकिन बहुत सारे गड्ढे। उन गड्ढों को देखकर सब लोग दोबारा से हैरान हुए कि ये क्या है, ये आखिर क्यों खोदे गए हैं, इनके पीछे क्या पर्पस है। अब जब नहीं रहा गया उन शिष्यों से, इस सवाल का जवाब उनकी बुद्धि उन्हें नहीं दे पाई, फिर जाकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा, उस विद्वान व्यक्ति से पूछा कि गुरुजी ये क्या है, क्या आप समझ पा रहे हैं। गुरुजी ने थोड़ा सोचा और बोला, ये कुएं खोदने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर सूखा है एंड पानी नहीं था, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की एंड बहुत एफर्ट्स लगाए कि कहीं पर तो पानी निकलेगा। उसी वजह से उसी पानी के लिए ये गड्ढे खोदे गए हैं। लेकिन अफसोस उन्हें पानी नहीं दिखा, पानी कहीं था ही नहीं। इसके बाद गुरुजी थोड़ा सा रुके, कुछ सोचा, अपने शिष्यों को समझाया कि पानी था तो यही, मिला नहीं, क्योंकि कोशिश बहुत जल्दी करके छोड़ दी गई। उसमें से कुछ काफी गहरे गड्ढे थे। अगर उन गड्ढों पर इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी, सिर्फ इतनी सी मेहनत और कर ली जाती तो पानी आ जाता, बट उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपनी मेहनत छोड़ दी। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, थोड़ा सा सब्र नहीं कर पाए, थोड़ा सा पेशेंस नहीं दिखा पाए। एक गड्ढे को खोदा, पेशेंस नहीं था, तुरंत दूसरे को खोदा, फिर पेशेंस नहीं था, तुरंत तीसरे को खोदा। अगर वो लोग इतने सारे गड्ढे खोदने की जगह सिर्फ एक या दो गड्ढे खोदते, एक या दो कुएं खोदते एंड उस पर ही सारी मेहनत लगा देते और थकते नहीं, हारते नहीं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाते, तो उन्हें पानी जरूर दिखता। थोड़ा गहराई में जाना पड़ता, बट मिलता जरूर। उनमें पेशेंस की कमी थी। तो जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कभी कभी सक्सेस हमें बहुत लेट से मिलती है, एक या दो कोशिश के बाद नहीं, 10 या 15 कोशिश के बाद मिलती है। जितना सब्र हम करते हैं उतना जल्दी वो सक्सेस हमारे पास में आ जाएगी। ये सब्र होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है।
बल्कि ये गुरुजी की बात ही नहीं है। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता? आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे। उन्होंने उस बल्ब की खोज की जिसकी रोशनी में मैं वीडियो बना रही हूँ जिसकी रोशनी में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आप रहते हैं। वो हमारे लिए कितनी यूज टू लाइट हो चुकी है ना, हम सोचते नहीं कि कितना बड़ा इन्वेंशन है। ये इन्वेंशन करने वाले कौन थे? थॉमस एडिसन थे। क्या ये यूं ही हो गया? नहीं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हजारों बार वो फेल हुए, तब कहीं जाकर इतना पेशेंस रखकर ये इन्वेंशन मिला है हमें, ये इन्वेंट किया है उन्होंने। एक बार उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, आप हारे नहीं? तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। ये उनका जवाब था कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये है पेशेंस होना। आप समझ सकते हो उस आदमी का पेशेंस, जो हर बार कोशिश करता है, हार जाता है, फिर कोशिश करता है, हार जाता है, फिर कोशिश करता है, हार जाता है, लेकिन वो मन से नहीं हारता, वो लगा रहता है उस कोशिश में, उस एफर्ट्स में। सो यही कोशिश आपको करनी है बिना हार माने। पेशेंस को रखिए अपने अंदर। थॉमस एडिसन का ही कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में तब हार मान जाते हैं, तब गिव अप कर देते हैं, तब पेशेंस खो देते हैं जब वो अपने सक्सेस पाने के बहुत करीब होते हैं। तो ऐसा कहीं आप तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी मंजिल आपसे सिर्फ एक कदम की दूरी पे है एंड आपने वही गिव अप कर दिया। कहीं उन बहुत सारे लोगों में से आपका नाम तो दर्ज नहीं है? करवाना नहीं, बहुत पछताओगे। सो जब भी जिंदगी में कुछ चाहते हो, लगे रहो। एक तरीका काम नहीं आता है, दूसरे तरीके से करो। दूसरा काम नहीं करता है, कोई तीसरा तरीका निकालो उस चीज को पाने का, उस चीज को अचीव करने का। इसी का नाम है जिंदगी, इसी का नाम है जद्दोजहद, इसी का नाम है पेशेंस, इसी का नाम है मेहनत। तो हैव पेशेंस इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ। बेस्ट ऑफ